था? राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर पढ़ रहे थे, दोनों का फार्मूला बताया था। एक बार आप मुझे राइबोज का फार्मूला बताइए। C5H10O5। कितने कार्बन, अर्थात शुगर कैसी है? पेंटोज शुगर, इसीलिए इसको कहते थे पेंटोज। इसमें मैंने इसका भी फार्मूला लिखवाया था, बोलो। C5H और O4। अभी भी कितने हैं? 5। तो ये भी कैसी है? पेंटोज शुगर। मतलब DNA और RNA में कैसी शुगर होती है? पेंटोज शुगर होती है ना। इधर राइबोज का चित्र बना हुआ है, इधर डीऑक्सी राइबोज शर्करा का चित्र बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ देखो, ये रिंग किसके लिए बता रही है? राइबोज के लिए है। देखो कितने हैं, एक इसके ये स्ट्रक्चर में नंबर कहाँ चालू है? 1 2 3 4 5, पांचवा ये जुड़ा हुआ है। यहाँ देखो, यहाँ पर ये ऑक्सीजन गायब है, इसीलिए यहाँ कितने हो गए हैं? 4। नंबर यहीं से रहेगा 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो ये शुगर है। नाइट्रोजनस बेस की बात करेंगे तो नाइट्रोजनस बेस 2 प्रकार हैं, 2 कैटेगरी में डिवाइड है। लिखो नाइट्रोजनस बेस, ये नहीं बना, इसको बनाओ, फिर इसके पहले थोड़ा सा लिख लो, इसके नीचे। हाँ कोई दिक्कत नहीं, जो लिख लिए हैं तो भी चलेगा। बन गया क्या? आपको इसमें लिखना है कि नाइट्रोजनस बेस 2 प्रकार के हैं। देयर इज 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस 2 प्रकार के हैं। नाइट्रोजनस बेस 2 प्रकार के हैं। नाइट्रोजनस बेस 2 प्रकार के हैं, प्यूरिन एंड पिरामिडीन। प्यूरिन और पिरामिडीन। प्यूरिन एंड पिरामिडीन। ये जो रिंग बनी हुई है किसकी है? प्यूरिन की। ये किसकी है? पिरामिडीन की। इसमें नंबरिंग कहाँ तक है? 9 तक, और इसमें कहाँ तक है? 6 तक। कहाँ से स्टार्ट है ये भी देख लेना है, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 7 8 9, ठीक है। अब इसी रिंग में, मतलब एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन, जितने तुम नाम सुने हो, वो सब इन्हीं से बनते हैं। इसी रिंग में थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे, इस रिंग में थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे, तो वो अलग नए नए जो बेस बनते हैं वो इन्हीं से बनते हैं, है ना। तो हम प्यूरिन से क्या क्या बनता है इधर लिखेंगे, पिरामिडीन से क्या क्या नाइट्रोजनस बेस और बनते हैं इधर लिखेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले प्यूरिन की तरफ से लिखना स्टार्ट करेंगे। प्यूरिन में लिखेंगे, ये रिंग किसकी है? प्यूरिन की। इसमें कुछ चीजें जोड़ूंगा और उनके जोड़ने से नई चीज मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो प्यूरिन में लिखेंगे, अगर इस रिंग में, इफ इन दिस रिंग, यदि इस रिंग में, अगर इस रिंग में 6वें नंबर पर NH2 जोड़ दिया जाता है, 6वें नंबर पर NH2 जोड़ दिया जाता है, इफ इन दिस रिंग at the number 6, at the number 6 NH2 attach, NH2 attach क्या कर दिया जाता है? NH2 जोड़ दिया जाता है, तो इसका नाम क्या हो जाता है? 6 एमिनो प्यूरिन हो जाता है। देखो 6वें नंबर पर NH2 मतलब एमीन है, तो 6 एमिनो प्यूरिन हो जाता है, तो इसका नाम 6 एमिनो प्यूरिन हो जाता है, तो इसका नाम
6 एमिनो प्यूरिन हो जाता है। तो ये पूरा क्या है बताओ, प्यूरिन है। छठवें नंबर पे क्या लग गया, एमीन लग गया। तो मैंने कह दिया कि छठवें पे एमीन आया है तो 6 एमिनो प्यूरिन पे लगा हुआ है। ठीक है, 6 एमिनो प्यूरिन को सामान्यतः एडेनिन कहा जाता है। तो यही है एडेनिन, ठीक है ना, तो लिखेंगे यही एडेनिन है, एंड इट इज एडेनिन। क्या है ये, एडेनिन है, यही एडेनिन है। ठीक है ना। तो आपसे पूछेगा कि एडेनिन किससे बनता है, प्यूरिन से, पिरामिडिन से। एडेनिन का दूसरा नाम 6 एमिनो प्यूरिन। ठीक है, आ गई है बात समझ में। इसी में लिखना है अभी, आप फिर से प्यूरिन में ही। यदि इस रिंग में, ये प्यूरिन वाली रिंग में, इफ इन दिस रिंग, यदि इस रिंग में, इफ इन दिस रिंग दूसरे नंबर पर NH2 एट द नंबर सेकेंड NH2 and the number 6 and the number 6 कीटोन अटैच। यदि इस रिंग में दूसरे नंबर पर NH2 तथा छठवें नंबर पर कीटोन जोड़ दिया जाता है, एंड एट द नंबर 6 कीटोन अटैच, देन इट इज कॉल्ड, बोलो दूसरे पे क्या जोड़ा है आपने, NH2 को क्या, तो 2 एमिनो, 6 पे क्या जोड़ा, ऑक्सो, तो 6 ऑक्सो प्यूरिन। सही है, छठवें नंबर पर एमीन, छठवें नंबर पर ऑक्सो, और ये कौन सी रिंग है बताओ, प्यूरिन, इसीलिए इसका नाम हो गया 2 एमिनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। और इसी को कहा जाता है ग्वानिन। यही क्या है, बोलो, ग्वानिन है। ठीक है, तो पूछेगा ग्वानिन कौन सी रिंग से बनता है, प्यूरिन से, पिरामिडिन से, बोलो किस रिंग से बनता है, प्यूरिन से बनता है। किससे बनता है कोमल, प्यूरिन से। कैसे बनता है, दूसरे नंबर पर एमिनो और छठवें नंबर पर ऑक्सो जोड़ने से ग्वानिन बनता है, अर्थात ग्वानिन का दूसरा नाम 2 एमिनो 6 ऑक्सो प्यूरिन है। ठीक है, तो प्यूरिन से 2 बने नाइट्रोजनस बेस, कौन कौन से, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन का दूसरा नाम 6 एमिनो प्यूरिन, ग्वानिन का दूसरा नाम 2 एमिनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब इधर लिखेंगे पायरिमिडिन पर। लिखेंगे उधर, यदि इस रिंग में, इफ इन दिस रिंग, यदि इस रिंग में, यदि इस रिंग में 2 व 4 नंबर पर, 2 व 4 नंबर पर कीटोन जोड़ दिया जाता है, इफ इन दिस रिंग एट द नंबर 2 and 4 कीटोन अटैच, कीटोन जोड़ दिया जाता है, तो इसे 2,4 डाई ऑक्सी पिरामिडीन कहते हैं।
बोलो क्या हो जाएगा? 2,4 डाई ऑक्सी पिरामिडीन हो जाएगा, क्योंकि दो जुड़ गए ना, तो दो को क्या कहते हैं? डाई, है ना। तो 2,4 है ना। और इसी का दूसरा नाम है यूरेसिल। क्या कहते हैं? और लिख देना, एंड इट इज कॉल्ड यूरेसिल। और यही यूरेसिल है। यही क्या है? यूरेसिल। सुने हो नाम? तो यही यूरेसिल है। काहे से लिखते हैं इसको? यूरेसिल यू से, ग्वानिन और एडेनिन ऐसे लिखा रहता है, याद है? तो आपसे पूछेगा यूरेसिल किससे बनता है, किसकी रिंग से? पायरिमिडीन की या प्यूरिन की? पायरिमिडीन की। इसी में लिखेंगे अगला नीचे, मतलब पायरिमिडीन में ही। अब ये जो यूरेसिल बना है, ये इसमें थोड़ा चेंज करता हूं, इसमें नहीं, इस वाले में, है ना। दो जगह जोड़ करके अब थोड़ा और कुछ करता हूं। ठीक है, लिखेंगे यदि यूरेसिल में, इफ इन यूरेसिल, यदि यूरेसिल में, इफ इन यूरेसिल, यदि यूरेसिल में 5 नंबर पर मिथाइल जोड़ दिया जाता है, 5 नंबर पर मिथाइल जोड़ दिया जाता है, मिथाइल जोड़ दिया जाता है, तो इसे इफ इन यूरेसिल एट द नंबर 5 मिथाइल अटैच, क्या जोड़ दिया जाता है? मिथाइल जोड़ दिया जाता है, तो इसे 5 मिथाइल यूरेसिल कहते हैं। 5 मिथाइल यूरेसिल कहते हैं, 5 मिथाइल यूरेसिल कहते हैं। एंड इट इज थाइमीन, और यही थाइमीन है। और यही थाइमीन है। ठीक है, तो थाइमीन बन गया। थाइमीन को कहाँ से लिखते हैं? टी से। अगला लिखेंगे इसी वाले में, यदि यूरेसिल में, इफ इन यूरेसिल, यदि यूरेसिल में, यदि यूरेसिल में, इफ इन यूरेसिल, यदि यूरेसिल में 4 नंबर पर NH2 जोड़ दिया जाए, 4 नंबर पर NH2 जोड़ दिया जाए, इफ इन यूरेसिल एट द नंबर 4 NH2 अटैच, NH2 जोड़ दिया जाए, तो इसे क्या कहा जाएगा? 4 एमिनो यूरेसिल। तो इसे 4 एमिनो यूरेसिल कहते हैं। एंड इट इज साइटोसिन, और यह साइटोसिन है, और यह साइटोसिन है। ओके है, तो आपको ये समझ में आ गए नाइट्रोजनस बेस में मेनली 2 रिंग हैं। कौन कौन सी? प्यूरिन और पायरिमिडीन।
इससे इस रिंग से दो चीजें बनती हैं, एडेनिन और ग्वानिन। इससे तीन चीजें बनती हैं, यूरेसिल, थाइमिन और साइटोसिन। कितने लोगों को आ गया है समझ में? आ गया है? अब देखो इधर मेरे को, बोर्ड को देखो, मतलब सबसे पहले बात करो, प्यूरिन आया, सही है? तो इससे जो दो चीजें बनी वो कौन कौन सी थी? एक है ए और दूसरा है जी। दूसरा आया पायरिमिडीन में, देखो क्या आया था, इससे आया यूरेसिल, और यूरेसिल से दो बने, बोलो कौन कौन? थाइमिन और साइटोसिन। बोलो, सही है? तो आप, हम लोग इसको याद भी करते थे, तो जब 12वीं पढ़ते थे तो प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन। अब ये समझ में आ रहा है कि वास्तव में ऐसा क्यों है, क्योंकि वो उसकी रिंग लिए हुए है, ठीक है ना? डीएनए में देखिए, डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस हैं, इनमें से ए, टी, जी, सी, ये किसमें है? डीएनए में है। अगर हम आरएनए की बात करें तो इसमें क्या क्या हो सकता है? ए, टी की जगह हमेशा यूरेसिल, तो यू, जी, ये थोड़ा डिफरेंस, ये नहीं होता है इसमें, ठीक है ना? तो ये भी आता है कई बार, कौन सा नहीं है इसमें आरएनए में, ठीक है? तो बना लो इसको। ए और टी डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं, पता है ना? और जी सी ट्रिपल बॉन्ड से। हो गया? चलिए, तो ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया। नाइट्रोजनस बेस हम पढ़ क्या रहे थे? शुगर। हम पढ़ रहे थे बेसिकली न्यूक्लियोटाइड, कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीजें थी, बोलो क्या क्या? शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट, जिसमें मैंने आपको शुगर बताया था, फिर उसके बारे में बताया नाइट्रोजनस बेस, बताया कि ये नाइट्रोजनस बेस है, क्या उनके यूपीएसी नाम है और वो कैसे बनते हैं, है ना? ये पता चल गया। दूसरा, अब क्या बचा? तीसरा, फास्फेट। तो फास्फेट थोड़ा सा लिख लो।
फॉस्फेट, फॉस्फेट लिखेंगे। डीएनए में फास्फोरिक एसिड फास्फेट के रूप में प्रेजेंट होता है। इन डीएनए फास्फोरिक एसिड प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ फास्फेट। किस रूप में प्रेजेंट रहता है? फास्फोरिक एसिड ही फास्फेट के रूप में प्रेजेंट रहता है। ठीक है। H3PO4 क्या है? बोलो, फास्फोरिक एसिड, और ये बन जाता है PO4 3-। ठीक है। फास्फेट के कारण ही डीएनए के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। तो डीएनए इज निगेटिव चार्ज ड्यू टू फॉस्फेट। ये भी कई बार आया है। तो इसी के कारण ये कैसा होता है बताओ? निगेटिव चार्ज होता है। चलो, अब थोड़ा कुछ याद करो पुरानी चीजें। कोशिश करते हैं सर अगर याद आ जाएगा तो, बाकी है मुश्किल है। पुरानी बातों को हम भूल जाते हैं। क्या है कि पास्ट को सोच सोच करके क्या जीना। जो प्रेजेंट चल रहा है वही ठीक है। हैं? हाँ, इसीलिए तो वो आएगा नहीं तो क्या मतलब सोचने का। चलो देखो, हम बात कर रहे थे न्यूक्लियोटाइड की। किसकी बात हो रही थी? क्या क्या था न्यूक्लियोटाइड में? क्या क्या था? शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। क्या और कुछ था? नहीं। अब इधर देखेंगे सब लोग। आज आपने शुगर का डायग्राम बनाया था। बनाए हो 2 शुगर? कौन कौन सी? राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शुगर आज ही बनाए हैं। 5 कार्बन की शुगर थी, अर्थात उसमें पहला कार्बन कोई ना कोई आया रहा होगा। तो मैंने यहां लिख दिया C1। एक तो हमको याद है अभी कि वो 1 तो रहेगा ही। मैंने इसका पहला कार्बन लिया हुआ है। ठीक है ना। अब आपको पता है शुगर से नाइट्रोजनस बेस जुड़ते हैं। बोलो हाँ जुड़ते हैं। बोलो जुड़ते हैं। तो मैंने यहां लिख दिया कि इसमें नाइट्रोजनस बेस जुड़ेंगे। मैंने यहां लिख दिया ये। बोलो सही है। मुझे ये भी पता चल गया कि नाइट्रोजनस बेस के 2 ग्रुप थे। एक था प्यूरिन और एक था पिरिमिडीन। बोलो सही है? सही है? बोलो यही थे कि कुछ और थे? नहीं, सही सही बता दो। पक्का? अब इधर देखो, शुगर और नाइट्रोजनस बेस जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं? किससे जुड़ते हैं? जुड़ेंगे ही, यानी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कितने लोगों को याद है कि सर ये लिखवा चुके हैं? लिखवा चुका हूं कि ना। ये किस 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 बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं बताओ? लिखवाया है। याद करो, प्यूरिन में रिंग में कितने नंबर तक आपने नंबरिंग की थी?
9 नंबर तक। इसमें किस नंबर तक नंबरिंग थी बताओ? नंबर 9 तक। बोलो। और पिरामिडीन में बोलो 6 नंबर तक। तो मैंने उसका 9 लिया है और इसका नंबर 1 लिया है। क्या लिया है? अब इधर देखो, यदि शुगर प्यूरिन से जुड़ती है तो यह हमेशा इसका पहला कार्बन और इसके नंबर 9 से जुड़ता है और बॉन्ड वही रहता है। अगर पिरामिडीन से जुड़ता है तो इसका पहला और इसका भी पहला, इसका C1 और इसका भी पहला, बॉन्ड वही रहेगा जो बनेगा सीधे। कौन सा? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। याद रहेगा। अभी इसमें क्या कम है? फॉस्फेट कम है। अगर इनमें अभी फॉस्फेट जुड़ जाता तो ये तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता। अभी ये न्यूक्लियोटाइड नहीं है। जब शुगर में केवल नाइट्रोजनस बेस जुड़ा, उठक पटक देंगे, जब शुगर में नाइट्रोजनस बेस केवल जुड़ा होता है तो इसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो ये क्या स्ट्रक्चर है? ये शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस बराबर न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोसाइड है। अब इसमें अगर फास्फेट आएगा तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। पर मैं अभी कुछ एग्जांपल न्यूक्लियोसाइड के बताऊंगा। चलिए, अब मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं। चलो बोलो, राइबोज क्या होता है? अच्छा, शुगर है। प्लस एडेनिन क्या होता है? राइबोज और एडेनिन क्या है? एडेनिन क्या है? नाइट्रोजनस बेस। राइबोज क्या है? तो इन दोनों से जो जुड़ करके बनेगा वो न्यूक्लियोटाइड है या न्यूक्लियोसाइड है? न्यूक्लियोसाइड है। पक्का? तो राइबोज और एडेनिन को जोड़ करके जो न्यूक्लियोसाइड बनता है उसका नाम होता है एडिनोसिन। क्या नाम होता है? एडिनोसिन। लिखते चलो। तो एडिनोसिन ये है। एडिनोसिन में फॉस्फेट नहीं है, याद रखे रहना, क्योंकि अगर वो फॉस्फेट होता तो कुछ और ही कहलाता, वो फिर न्यूक्लियोटाइड बन जाता। ये न्यूक्लियोसाइड है। अगर मैं इसी में राइबोज प्लस ग्वानिन जोड़ दूं तो ये बन जाएगा ग्वानोसिन। क्या बन जाएगा? ग्वानोसिन। अगर मैं इसी में यूरेसिल जोड़ दूं, बोलो बोलो, ये बन जाएगा यूरिडीन। क्या बन जाएगा? यूरिडीन। राइबोज प्लस साइटोसिन, बोलो साइटिडीन। राइबोज प्लस, ये सब प्लस हैं,
थाइमीन, बोलो। राइबोज प्लस थाइमीन, थाइमिडीन, थाइमोसिन। कुछ नहीं होता है, क्योंकि आरएनए के साथ तो थाइमीन जुड़ता ही नहीं है। आप भी ना लिखे हो, आ जाइए वहां लिखे हो आरएनए, डीएनए में लिखे हो ATGC और नीचे वाले में लिखे हो टी की जगह यूरेसिल चाहिए, तो यूरेसिल थोड़ी ना लिखा है, तो थाइमीन नहीं जुड़ेगा। क्या? हाँ, वो जबरदस्ती नहीं जुड़ता, लिख देना। ठीक है, लिख देना सेम एज फॉर द डीऑक्सीराइबोज। इसी प्रकार डीऑक्सीराइबोज के लिए बनते हैं। हाँ, इसी प्रकार डीऑक्सीराइबोज के लिए बनते हैं, मतलब सेम स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसाइड बनाएगा। ठीक है, अब मिटा दूं इसको, ये मिटा दूं। अब देखो, ये आप लोगों ने क्या बनाया है, न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड? न्यूक्लियो, पक्का? तो हम लोगों ने बनाया है न्यूक्लियो, बोलो, साइड। अब बताओ, अगर मैं इसमें न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट जोड़ दूं तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड। पक्का ऐसे ही है ना दीदी, है ना? अब मैं बनाने वाला हूं न्यूक्लियोटाइड। कैसे बनाऊं? सर कोई बात नहीं, न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए फॉस्फेट जोड़ दो, है ना? तो फॉस्फेट जोड़कर न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो उसमें तीनों चीजें हो जाएंगी, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट जोड़ रहा हूं। चलो जोड़ के देखते हैं। मतलब कि न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या आ जाएगा? शुगर भी आ जाएगी, नाइट्रोजनस बेस भी आ जाएंगे। अन्ना लाला हरा, जब कल हम पढ़ाए रहे परसों, तो यह ना बताए रहे कि तीनों चीज होती है न्यूक्लियोटाइड में, तो वही बनाना है अब। चले, चलो आओ देखो। सबसे पहले मात्र एक फॉस्फेट जोड़ा। क्या जोड़ा? एक फॉस्फेट जोड़ा। किसमें जोड़ा सर? जो पहला आपने बनाया था उसका नाम एडिनोसिन था, याद है? मान लो मैं एडिनोसिन में एक फॉस्फेट जोड़ रहा हूं, तो मैंने लिखा एडिनोसिन प्लस 1 फॉस्फेट। फॉस्फेट एक इसलिए लिखा, सिंगल जोड़ रहा हूं। बोलो ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड की न्यूक्लियोसाइड? बिल्कुल, ये तो न्यूक्लियोसाइड है। हाँ सर, अब इसको आप जोड़ दोगे तो पक्का अब ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि इसमें क्या जुड़ गया? बोलो फॉस्फेट जुड़ गया। और अगर ये फॉस्फेट जुड़ गया तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। इस न्यूक्लियोटाइड का नाम होता है AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनो माने एक, तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है। किससे बना है? एडिनिन से। एडिनोसिन जुड़ा है मतलब राइबोज भी जुड़ गया है, तो ये हो गया हमारे पास एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। यहां तक किसी कोई दिक्कत? दो जोड़ दो, दो जोड़ने पर। दूसरा है
दो फॉस्फेट जोड़ने पर, इधर देखेंगे अभी, दो फॉस्फेट जोड़ने पर क्या बन जाएगा? ADP, एडिनोसिन। अब देखो, जब हम लोग कहीं पर भी कोई रिएक्शन पढ़ा करते थे फोटोसिंथेसिस वगैरह में, तो ऐसे पढ़ा करते थे ATP, फिर मैं बोला करता था एक IP इनऑर्गेनिक फास्फेट चला गया, तो मैं कहा करता था ADP बचा। तो ये ट्राई फास्फेट थे। तो आपको अब समझ आ गया होगा कि अगर हमने तीसरे केस में 3 फास्फेट जोड़ दिए तो वो तो ATP है। तो बताओ ATP न्यूक्लियोटाइड है कि न्यूक्लियोसाइड है? क्या है? न्यूक्लियोटाइड। कितने फास्फेट जुड़ने से बना है? 3। इसलिए ATP का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और जब हम एडिनोसिन से, ट्राईफॉस्फेट से एक इनऑर्गेनिक फास्फेट बाहर कर देते हैं तो ATP बन जाता है। आ गई बात समझ में? पक्का? सब समझ में आ जाता है हम लोग को। सर आज हमको समझ में आया है कि ये जो ATP था वो यहाँ बनता है, ये रहता है ATP में। कितने लोगों को पता चला? आज ही पता चल पाया कि यही ATP है। अच्छा, बिठा दूं? ठीक है। आओ देखो, तो अब पता चल गया कि जो चैन है वो किसकी बनी है? बताओ। न्यूक्लियो और न्यूक्लियोटाइड ऐसे बताया था जिसमें 3 चीजें हैं, सुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट। बोलो। अब देखो, ये है न्यूक्लियोटाइड। क्या है ये है न्यूक्लियोटाइड। क्या है ये? और ये क्या है जी? कौन से?
फास्फो डाइस्टर बॉन्ड। पक्का? कै ठो हैं? 3 ठो। न्यूक्लियोटाइड कै ठो हैं? तो देखो न्यूक्लियोटाइड बराबर 4 जबकि बॉन्ड बराबर 3। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम कहें कि नंबर ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बराबर n-1, जहां n क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो n बराबर न्यूक्लियोटाइड है। इसी प्रकार के और भी फार्मूले बताऊंगा जिन पर 1 आध 2 4 क्वेश्चन करेंगे कि कैसे नाइट्रोजनस बेस निकालते हैं और कैसे बॉन्ड की संख्या निकालते हैं और न्यूक्लियोटाइड की संख्या निकालते हैं, है ना? कि वो जो चैन बनी है, वो जो माला बनी है, उस माला में कितने वो हैं, दाने हैं, है ना? उन दानों को हम लोग गिन लेंगे। तो कैसे गिनेंगे बताओ? फार्मूला लगा करके। और कुछ और फार्मूले, उसके लिए आपको आना पड़ेगा अभी कल, फिर उसके बाद 1 साल बाद क्लास लगेगी।